स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आप सभी अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या फिर आप एमपी के हैं तो आपको एलन सिटी भोपाल के बारे में पता ही होगा। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मतलब जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट आपका जो है मतलब ब्रांड वैल्यू इसका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रांड वैल्यू रखता है। तो हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे कि इसका प्लेसमेंट वगैरह कैसा है और क्या आपको यहाँ पे जाना चाहिए, क्या चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप एलन सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, फीस कैसा रहेगा, जेडब्ल्यू का कट ऑफ वगैरह कैसा रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो इसको आप देख के एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको जो है क्या दिक्कत यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है और क्या चीज़ें अच्छी है, क्यों जाना है क्यों नहीं जाना है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला चीज़ जो है आपका एलन सिटी जो है एक बहुत ही अच्छा ब्रांड वैल्यू रखता है। ठीक है, तो इसके वजह से इन लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे अलग अलग कैंपसेस भी खोल दिया, जैसे कि आपका एलन सिटी एक्सेलेंस हो गया, एलन सिटी यूनिवर्सिटी, जेएन सिटी, ये सब मतलब अलग अलग जो है इनका कैंपसेस खोल दिया है जस्ट इनका नाम का यूज़ करके। ठीक है, क्योंकि पहले से इसका नाम बहुत अच्छा था तो इसका नाम का यूज़ करके ये भी खोल दिया। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि ये जो है ना आपका उतना बहुत ही अच्छा मतलब आपका मतलब ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, एलन सिटी के नाम पे आप इनमें जाने का मतलब गलती मत कीजिएगा। ठीक है, इसमें शायद आपको उतना अच्छा रिजल्ट्स जो है देखने को ना मिले। जो मेन कैंपस है वो जो है सबसे बेस्ट है, और उसके अलावा अगर आपको फिर भी यहाँ पे जाना है तब आप इधर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है एलन सिटी मेन कैंपस जो कि 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था, भोपाल में है, उसमें आप जा सकते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा है, सबसे बेस्ट है। और उसके अलावा आपका एलन सिटी एंड साइंस जो है आपका, उसमें भी आप जा सकते हैं, ये भी डिसेंट है, अच्छा खासा मतलब प्लेसमेंट जो है वो शेयर करता है अपने मेन कैंपस के साथ। तो ओवरऑल इन दोनों में आप जो है प्रेफर कर सकते हैं, बट बाकी का जो मैं है वो नहीं कहूँगा कि आप प्रेफर कीजिए, उसको भी आप जा सकते हैं ऑब्वियसली, मतलब उतने भी वो नहीं है, बट जो आपका मेन कैंपस से एक्सपेक्टेशन है वो आप वहाँ पे मत रखिएगा। ठीक है, उसके अगर बात किया जाए प्लेसमेंट डेटा का, तो प्लेसमेंट जो है आपका 2024-25 का जो डेटा है उसके हिसाब से तो इसका बहुत ही मतलब ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था, बट जो आपका जो हाईएस्ट पैकेज है ऑफ कैंपस पे जो हमें देखने को मिला है वो 1.12 सीआर का है। ठीक है, और 19.6 एलपीए का ऑन कैंपस का पैकेज है। एवरेज पैकेज आपका 5.5 to 6 एलपीए का रहता है, जो कि मतलब कि ठीक है, एकदम अच्छा खासा पैकेज है। और प्लेसमेंट रेट का भी बात किया जाए 89% है सीएससी और आईटी ब्रांचेस के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 89% मतलब कि आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको प्लेसमेंट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। बड़े बड़े रिक्रूटर्स का बात किया जाए जिन लोगों ने कैंपस को विजिट किया है, तो वो लोग टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कोग्निजेंट, ये सब अच्छे खासे कंपनीज जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मतलब आके विजिट करते हैं। अच्छा खासा मास रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, और उसके बाद आपको अच्छा खासा एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, आरओआई जो है आपको ढंग का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बात करेंगे आपका फीस स्ट्रक्चर और आरओआई का, तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट में पढ़ना है तो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्यूशन फी पर ईयर आपका मतलब 1.10 लाख से 1.36 लाख के आसपास है। टोटल एकेडमिक फ़ी आपका 4 साल का अराउंड 5.5 लाख के आसपास आता है। हॉस्टल फ़ी जो है आपका पर ईयर 75 to 90,000 मतलब 1 लाख के अंदर ही आ जाता है। तो टोटल कॉस्ट जो है आपका 9 से 10 लाख के आसपास में पूरा आपका जो है यहाँ पे स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से 10 लाख जो है आप खर्च कर रहे हैं तो मतलब ठीक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जो आपका 20-25 लाख भी लेते हैं, बट उतना अच्छा आपको पैकेज जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप 9 to 10 लाख खर्च कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको आरओई जो है अच्छा मिल रहा है, क्योंकि 5-6 एलपीए का अगर एवरेज पैकेज हमें देखने को मिलता है तो ये मतलब सही है। ठीक है, मतलब आपका जो फीस दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको इतना खर्च नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल में जो आपका एकेडमिक फ़ी है वो कितना है, 5.5 लाख के आसपास आता है। तो उसके हिसाब से जितना आप फ़ी पे कर रहे हैं उतना ही आपको क्या मिल रहा है, एवरेज पैकेज भी देखने को मिल रहा है। तो ये मतलब आप अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। बात करेंगे आपका एडमिशन प्रोसेस का, तो आपको एमपीडीटी का जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एमपीडीटी जो होता है उसमें कैसे होता है, एमपीडीटी का जो काउंसलिंग होता है जेडब्ल्यू मेंस के रैंक के बेसिस पे, उस पर आप जो है जा सकते हैं। उसके अलावा मतलब मुझे थोड़ा सा ये भी पता चला कि डायरेक्ट एडमिशन भी आपको देखने को मिलता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग पे, बट वो आपका जो है 12 मार्क्स या फिर जेडब्ल्यू के बेसिस पे भी होता है। तो वो जो है बहुत ही लिमिटेड सीट्स, बाई चांस अगर मतलब उधर से सीट्स से लोग फिल नहीं कर पाए तो आपको बाई चांस देखने को मिलेगा। बट मेन जो है आपका एमपीडीटी का जो काउंसलिंग होता है उसी पे आपको डिपेंडेंट रहना है। ठीक है, क्लोजिंग रैंक्स का बात किया जाए कि आपको कट ऑफ कितना देखने को मिल सकता है, तो राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक है। तो सीएससी में आपको 1,67,000 तक देखने को मिला है, एएमएल में 2,33,000 और ए इन डेटा साइंस में 2,45,000, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका ईसी है उसमें 564। ठीक है, और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका 10 लाख तक देखने को मिल रहा है, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 लाख तक भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब आपका कोई भी रैंक है आपको कोई ना कोई ब्रांच तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। बट अगर आपको सीएससी में जाना है तो आपको मतलब अच्छा खासा रैंक लाना पड़ेगा। आप 1.5 लाख के अंदर रैंक जो है लाने का ट्राई कीजिए ताकि आपको यहाँ पे सीएससी में मिल सके। ठीक है,
तो ये हो गया आपका कट ऑफ का एडमिशन प्रोसेस का। उसके बाद बात किया जाए कैंपस लाइफ का, ठीक है। तो कैंपस लाइफ में थोड़ा सा आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ा इन्जॉयमेंट वाला कैंपस रहे, इवेंट वगैरह हो, एकदम मस्त पार्टी सार्टी चलते रहे, तो वैसा आपको यहाँ पे शायद से ना देखने को मिले, ठीक है। जैसा स्टूडेंट का रिव्यू है उसके हिसाब से ये थोड़ा स्कूल वाइब वाला जगह है। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म मैंडेटरी रहता है, अटेंडेंस भी 75% आपको जो है यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी मतलब कॉलेज आवर में आप जो है मतलब बाहर वगैरह नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत मतलब आपको रिस्ट्रिक्शंस जो है अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एकदम मतलब थोड़ा स्कूल टाइप का वाइब आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो लोग को ज़्यादा बेटर पता होगा, बट एज पर जैसे भी हमें ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह मिलता है उसके हिसाब से तो यही हमें पता चला है, ठीक है। उसके बाद फाइनल चीज़ का बात किया जाए, फाइनल वर्डिक्ट क्या है आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप 10 लाख के अंदर चाहते हैं कि आप कहीं पे भी बीटेक का कोर्स जो है कंप्लीट कर ले, तो आप जो है वहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह अच्छा है, ठीक है। फीस वगैरह भी ठीक है, मतलब आपका गर्ल्स के लिए भी सेफ़ प्लेसमेंट माना जाता है, कंसिस्टेंट प्लेसमेंट भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि आपको स्कूल लाइक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और कंपटीशन थोड़ा अच्छा खासा है, और थोड़ा कैंपस लाइफ आपको बोर्डिंग देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल जो है बात किया जाए, अगर प्लेसमेंट आपका मेन टारगेट है और कम फीस में आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो आप उधर ज़रूर जाइए। बट अगर आप जो है चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, तो आपको जो है इतना फीस जो है देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे कॉलेजेस के बीटेक रिव्यू हम करके रखे हैं, तो उसको भी आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारा डिटेल में हमने पहले से ही बना के रखा है, ठीक है।